आजकल जो भी देश से बाहर बैठकर इंडियन यूथ को इन्फ्लुएंस करता है, उसे डायरेक्टली देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। ऑब्वियसली देश के बारे में सिर्फ वही बोल सकता है जो देश के अंदर है। पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। अगर आपको पता चले कि हिस्ट्री में ऐसा कई बार हो चुका है, तो आप क्या करोगे? सुभाष चंद्र बोस, जिनके नाम पर आज सभी नेशनलिज्म के लेक्चर्स देते हैं। बोस इंडियन स्ट्रगल फ्रीडम के दौरान जर्मनी एंड जापान सपोर्ट एंड रिसोर्सेज लेने के लिए गए थे। अपनी बात यूथ तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो जर्मनी बर्लिन से चलाया था। आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हुई थी। तो अगर आज के लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें भी बोल दिया जाएगा कि फॉरेन पावर के साथ मिलकर इंडियन यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और सिर्फ बोस ही नहीं, मैडम बीकाजी कामा, जिन्होंने इंडियन फ्लैग रेज किया था जर्मनी में जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था। श्याम जी कृष्ण वर्मा, उन्होंने लंदन में एक कम्युनिटी बनाई जहां सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज मिलकर इकट्ठा होते थे। लाला हरदयाल, जिन्होंने अमेरिका में गदर मूवमेंट स्टार्ट किया जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के ओपनली अगेंस्ट था। रस बिहारी बोस जापान में रहकर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते थे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे। इंडिया को आज़ाद कराने की लड़ाई सिर्फ इंडिया के अंदर से नहीं लड़ी गई थी, बल्कि दुनिया भर में इंडियंस अपना नेटवर्क बना रहे थे, सपोर्ट ले रहे थे और अपने आइडियाज़ स्प्रेड कर रहे थे, अपने आइडियाज़ लोगों तक फैला रहे थे और यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। पॉइंट बहुत सिंपल है, किसी का आर्गुमेंट गलत है या सही, इसका डिसीजन फैक्ट से होना चाहिए, लोकेशन से नहीं। बाहर बैठकर यूथ को इन्फ्लुएंस करना डायरेक्टली आपको एंटी नेशनल नहीं बना देता। अदरवाइज इंडिया के आधे से ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने इंडिया स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान बाहर बैठकर लड़ाई लड़ी, उन्हें आज के टाइम के हिसाब से देशद्रोही बोल दिया जाता और उस ज़माने में भी बोल दिया गया था।